ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। हम लोग इस ग्रंथ में से पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा नामक जो एक प्रसंग, उसको हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया है। सबसे पहले हमारे परम गुरुदेव उसमें नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इसमें सबसे पहले उन्होंने भाष्यकार की गुरु परंपरा नामक एक विषय बतलाना प्रारंभ किया। भाष्यकार की गुरु परंपरा का विचार करने पर हम जिस ऐतिहासिक सत्य की उपलब्धि करते हैं उसे आप लोगों के निकट वर्णन किया जा रहा है। उन्होंने अर्थात शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने, उनका नाम गुरु परंपरा के अंतर्गत आता है, और बलदेव जगन्नाथ किसके बाद आता है? विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद में नाम आ जाता है श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का बलदेव। जगन्नाथ फिर नाम आ जाता है शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का। तो वो जो बलदेव प्रभु, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, उनके विषय में कह रहे हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम विरक्त शिरोमणि अर्थात एक ऐसे भक्त जो कि संसार की वस्तुओं से पूरी तरह से विरक्त थे, ऐसे वाले भक्त पीताम्बर दास, उनके पास में उन्होंने पहले भक्ति शास्त्र में विशेष निपुणता लाभ की। अर्थात भक्ति शास्त्र पढ़ना किस प्रकार से पढ़ना होता है। भक्ति शास्त्र कौन कौन से हैं? भागवत, गीता, वेदांत, उपनिषद, पुराण, वेद, ये सारे क्या कहलाते हैं? भक्ति शास्त्र कहलाते हैं। ये भक्ति शास्त्रों को पढ़ने की रीति है दो प्रकार की।
कुछ कुछ अध्यापक लोग जो इसको पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं मायावाद के दृष्टिकोण से। बहुत सारे अध्यापक लोग वेद को भी, गीता को भी, भागवत को भी कैसे पढ़ाते हैं? मायावाद के अनुसार। इसका अर्थ क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बोली है, ये सभी लोग मानते हैं, किंतु मायावादी लोग क्या कहते हैं इस विषय में कि निर्विशेष जो ब्रह्म है वही क्या करते हैं, सविशेष रूप धारण करके आए हैं, ये उनका माइक रूप है, ये उनका सत्य रूप नहीं है। तो उसमें भी अलग प्रकार से ही व्याख्या करते हैं सारी। किंतु जो एक तो है कि आस्तिक लोग हैं और एक नास्तिक है। नास्तिक लोग भगवान को मानते ही नहीं, आस्तिक लोग भगवान को जो मानते हैं। भगवान को मानने का भी फिर अर्थ क्या हो जाता है? शास्त्र को मानना। शास्त्र को जो मानता है, शास्त्र की वाणियों को जो मानता है, उसको आस्तिक कहते हैं कि ये व्यक्ति आस्तिक है। उसके बाद में उन आस्तिक लोगों में दो तरह के लोग हैं। एक तो भगवान को सविशेष मानते हैं, आकार रहित, आकार वाला मानते हैं, उनका आकार है, उनका रूप है, उनका गुण है, उनकी लीला है। और दूसरे वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, ये सविशेष तत्व को नहीं मानते, वो भगवान को मानते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, हम लोग आस्तिक लोग हैं, किंतु वो आस्तिक होने पर भी भगवान के रूप इत्यादि को, भगवान के गुणों को, लीलाओं को नहीं मानते। तो इसलिए उनका शिक्षा जो है वो दूसरी तरह का होता है। फिर तो जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनकी शिक्षा जो हुई, सबसे पहले भक्ति शास्त्र इनको पढ़ाए। किस दृष्टिकोण से, किसने पढ़ाए? ऐसे वाले भक्त जो एक आस्तिक हैं, ऐसे वाले भक्त जो भगवान के अस्तित्व में, भगवान के आकार में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में जो विश्वास रखते हैं, ऐसे वाले जो भक्त पीताम्बर दास, उनसे इनको सबसे पहले ग्रंथ पढ़ने के लिए मिले। भक्ति ग्रंथ इन्होंने उनके अनुगत्य में पढ़ना सीखा है। और उसके बाद में इन्होंने कान्य कुब्जवासी एक भक्त थे जिनका नाम श्री राधा दामोदर दास, उनसे इन्होंने पांचरात्रि की दीक्षा ली थी। उनके दीक्षा गुरु का नाम यहाँ पर वर्णन कर दिया। और उनके दीक्षा गुरु जो हैं वो किसके शिष्य हैं, किसके आश्रित हैं, उसमें बताया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में एक भक्त है हृदय चैतन्य, पहले हमने सुना था। वो सख्य रस में भगवान की आराधना करते थे, कालना में रहते थे। उनके शिष्य बने थे दुखी कृष्णदास। बाद में वही दुखी कृष्णदास आ गए थे वृंदावन में, जीव गोस्वामी जी के पास में उन्होंने रह करके भजन इत्यादि किया था। उनका नाम पड़ गया था श्यामानंद, उनको राधा रानी का नूपुर मिला था। उन्हीं श्यामानंद प्रभु के शिष्य हुए फिर आगे रसिकानंद प्रभु। रसिकानंद प्रभु के ही 2-3 शिष्यों के बाद में किनका नाम आया, ये श्री राधा दामोदर दास जी का। उसी में फिर आगे बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का मंत्र दीक्षा इत्यादि हुआ है उसी परंपरा में। तो अभी इसी को परम गुरुदेव ने बताया कि रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु के शिष्य और रसिकानंद जी के जो शिष्य हुए उनका नाम नयनानंद देव, ये सारा विस्तार से यहाँ पर बतलाया। ये हम पिछले वाली कथाओं में भी सुन आए थे। हृदय चैतन्य जी के जो गुरु हैं वो कौन है, गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित जी के गुरु जो हैं वो कौन है, स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार से दीक्षा के अनुसार बलदेव विद्याभूषण प्रभु का संबंध कहाँ से दिखला दिया, नित्यानंद प्रभु के शिष्य गौरीदास पंडित, गौरीदास पंडित जी के शिष्य हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य जी के शिष्य हुए श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य रसिकानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु के ही आगे शिष्य प्रशिष्यों से दीक्षा हुआ श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु का।
जीव गोस्वामी जी के पास में श्यामानंद प्रभु आ गए थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के कृपा पात्र जीव गोस्वामी, ये सारा कुछ परम गुरुदेव ने बताया। अब उसके बाद बता रहे हैं भाष्यकार की शिष्य परंपरा। पहले तो बता दिया भाष्यकार की गुरु परंपरा, अर्थात उनके गुरुओं के विषय में बतलाया। किसके गुरुओं के विषय में? श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के गुरुओं के विषय में। वो हमने अभी सुन लिया। कहाँ से संपर्क दिखलाया? प्रारंभ से श्री नित्यानंद प्रभु से। नित्यानंद प्रभु से लेकर के कहाँ तक दीक्षा मंत्र आ गए? श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु तक। नित्यानंद प्रभु से गौरीदास पंडित, गौरीदास पंडित से हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य जी से श्री श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु जी से रसिकानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु जी से एक दो जनरेशन के बाद में राधा दामोदर जी, और राधा दामोदर जी से फिर दीक्षा किसका हुआ? श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का। तो ये परम गुरुदेव ने पहले उनका क्या लिख करके रख दिया? गुरु परंपरा। दूसरी तरफ से बताया कि जो श्यामानंद प्रभु, अब नित्यानंद प्रभु से लेकर के दुखी कृष्णदास तक तो परंपरा कैसी वाली थी? मंत्र वाली भी थी, है ना। अभी जो हमने सुनी परंपरा ये कौन सी है? मंत्र वाली, मंत्र वाली है। किंतु इसके बीच में एक दूसरी वाली परंपरा भी जुड़ गई बलदेव विद्याभूषण प्रभु के साथ में। वो कौन सी वाली है? श्यामानंद जी, दुखी कृष्णदास जी, श्यामानंद प्रभु जो हुए वो कहाँ पर आ गए थे? फिर वृंदावन में। तो वो शिष्य, ऐसे तो मंत्र शिष्य किसके थे? हृदय चैतन्य जी के। वहां पर जो है सख्य रस का शिक्षा मिलता था सारा। किंतु दुखी कृष्णदास जी का जो उनका सिद्ध स्वरूप में उनकी जो सेवा थी वो किस रस में थी? मधुर रस में। सुना था तो ये वाला, किस रस में उनकी सेवा थी? मधुर रस में। इसलिए उनके गुरु जी ने उनके रुचि इत्यादि की अवस्था में उनको कहाँ भेज दिया? वृंदावन। किसके पास? जीव गोस्वामी जी के पास में। जीव गोस्वामी जी कौन से रस से आराधना करते थे? मधुर रस से। इसलिए श्यामानंद जी को कौन से रस से शिक्षा देनी शुरू की? मधुर रस की। अभी सेवा क्या दिया था श्यामानंद प्रभु को? इनको दुखी कृष्णदास को सेवा क्या दी थी? अपने साथ में ग्रंथ इत्यादि का पूरी तरह से अध्ययन करवाया। गोस्वामी ग्रंथों का, रूप गोस्वामी जी के, सनातन गोस्वामी जी के स्वयं लिखे हुए जीव गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों का उनको सारा अच्छी तरह से महाप्रभु की शिक्षा पूरा उनको उसमें अच्छी तरह से निपुण कर दिया और सेवा भी करवाई साथ साथ में। उसमें से विशेष सेवा जो बता देते हैं वो कौन सी वाली? कौन सी सेवा विशेष रूप में दी? कुंज में उन्होंने सफाई करनी है। वो करते करते उनको राधा रानी की कृपा भी मिली, राधा रानी के नूपुर का चिन्ह भी मिला, उनके मस्तक पर वो आ भी गया। तो जीव गोस्वामी जी ने बार बार धुला भी दिया, किंतु वो धुलने पर भी जाता नहीं, वही का वही तिलक रह जाता था। तो अभी ये शिष्य किसके हुए? फिर श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु शिष्य किसके हुए? मंत्र शिष्य किसके थे? श्री हृदय चैतन्य जी के। और अभी इनका मंत्र शिष्य होने से मतलब उनके दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु तो हृदय चैतन्य थे। और जीव गोस्वामी जी उनके कौन कौन हुए? फिर जीव गोस्वामी जी का नाम दो तीन तरह से उल्लेख किया जा सकता है। एक उनके वो शिक्षा गुरु हैं, ऐसा कह सकते। दूसरा उनके भजन गुरु हैं। एक ये वाला शब्द भी शास्त्रों में मिलता है, भजन गुरु। वो उनको उन्होंने भजन का शिक्षा दिया, भजन की शिक्षा दी। फिर और भी एक नाम आता है भाव प्रदाता गुरु। उन्होंने भाव प्रदान किया राधा कृष्ण की सेवा इत्यादि का। जैसे हम लोगों ने पीछे वाली कथाओं में श्रवण किया कि किस प्रकार से जब एक शिष्य, गुरुदेव ने लिखा था, जब एक शिष्य वो अनर्थ की अवस्था को पार कर आता है, निष्ठा रुचि इत्यादि में प्रवेश करता है, तब उसका जो स्वरूप है वो कुछ कुछ आभास उसका मिलने लगता है। तब उसके दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु,
भजन गुरु इत्यादि उसको लक्ष्य करके उसको अग्रसर करते हैं, कैसे तुमने भजन साधन करना है। तो इससे जीव गोस्वामी जी इनके कौन से गुरु हो गए? भजन गुरु अथवा भाव प्रदाता गुरु अथवा शिक्षा गुरु। तो अभी श्यामानंद प्रभु केवल मात्र मंत्र दीक्षा के साथ में नहीं चले आ रहे। किसके साथ चले आ रहे हैं? जीव गोस्वामी और हृदय चैतन्य जी का जो समस्त कृपा है, उन दोनों कृपाओं को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। आगे उनके शिष्य कौन हुए? श्री श्यामानंद प्रभु के शिष्य का नाम क्या बताया? परंपरा में श्री रसिकानंद प्रभु। उनके शिष्य बड़े सारे, किंतु श्री रसिकानंद जी प्रधान शिष्य। तो जो ये रसिकानंद जी हैं, अब ये किसके शिष्य हुए? इनके शिष्य गुरु जी तो हो गए श्री श्यामानंद प्रभु। उनके परम गुरु जी कौन है? जो श्री रसिकानंद प्रभु हैं, उनके परम गुरुदेव कौन है? उनके गुरुदेव तो हो गए श्यामानंद प्रभु। उनके परम गुरुदेव जो हैं, उनका नाम क्या कहा जाएगा? अगर तो बोलेंगे मंत्र दीक्षा के अनुसार, तब तो आएगा उसमें श्री हृदय चैतन्य जी का नाम। अगर बोलेंगे कि उनके शिक्षा गुरु अथवा उनके जो भाव प्रदाता गुरु अथवा उनके भजन गुरु, उसके अनुसार उनके परम गुरु जी कौन होंगे? श्री जीव गोस्वामी जी। इसीलिए परम गुरुदेव ने लिख करके रखा कि जो वो श्यामानंद प्रभु हैं, रसिकानंद प्रभु जो हुए, वो तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के पांचरात्रिक गुरु परंपरा में हैं। वो उनके गुरु जी हैं पांचरात्रिक परंपरा में। और रसिकानंद प्रभु श्री श्यामानंद प्रभु के शिष्य। और फिर एक भक्त का नाम बीच में आया, नयनानंद देव गोस्वामी। ये रसिकानंद जी के पुत्र थे। श्री श्यामानंद के गुरु हृदय चैतन्य के गुरु गौरीदास पंडित। श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने गौरीदास पंडित के ऊपर कृपा की थी। श्यामानंद प्रभु आचार्य हृदय चैतन्य के शिष्य होने पर भी परवर्ती काल में अर्थात बाद में उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। परम गुरुदेव ने शब्द क्या व्यवहार कर दिया कि उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। श्री जीव अब उन जीव गोस्वामी जी को के शिष्यत्व के रूप में होने पर जो जीव गोस्वामी जी तो हो गए उनके गुरु, और रूप गोस्वामी इत्यादि कौन हुए? सनातन गोस्वामी कौन हुए? उस तरह से उनके परम गुरु हो गए फिर श्यामानंद प्रभु के। तो ये सारा कुछ पहले बता दिया। अब बोल रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की शिष्य परंपरा। गुरु परंपरा अब दो समझ आ गई। जो परंपरा, अब इसमें जो श्यामानंद प्रभु हैं, उनका विशेष संबंध कौन से गुरु जी से है? श्यामानंद प्रभु जी का विशेष संबंध कौन से गुरुदेव के साथ में हुआ? जीव गोस्वामी जी के साथ में। मंत्र गुरु जो थे, उनका तो नाम आ गया, वो कौन है? पांचरात्रिक परंपरा में उनके गुरु। क्योंकि पंचरात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मंत्र इत्यादि देने की बात है। तो जो मंत्र इत्यादि हमारे को दिए जाते हैं, वो किस मत से देते हैं? पांचरात्रिक मत से। और जो जीव गोस्वामी जी के पास में वो आए और उनसे समस्त भजन की शिक्षा इत्यादि ली, उनको भी गुरु के रूप में वर्ण किया। उनको किस गुरु के रूप में वर्ण कर लिया? भजन प्रदाता गुरु, शिक्षा गुरु, भाव प्रदाता गुरु इत्यादि के रूप में। तो अभी इनके वास्तविक गुरु कौन हुए? दोनों ही वास्तविक गुरु हैं, क्योंकि श्री हृदय चैतन्य जी भी शुद्ध भक्त हैं। उनका भी कोई जो है उसमें कम छोटा या बड़ा करके कहा जाए वैसे वाला कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य चरितामृत में उपदेश किया कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, इन दोनों में वास्तविक रूप में अंतर नहीं करते। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, इनमें प्रधानता किसकी है? दीक्षा गुरु की। किसकी प्रधानता? इसमें अलग अलग प्रकार से व्याख्या आती है, किंतु उसके मूल भावना समझ जाने से कोई असुविधा नहीं होती।
अभी रस की दृष्टि से अगर कहेंगे, जीव गोस्वामी जी और हृदय चैतन्य, इन दोनों में से बड़े कौन हुए? जीव गोस्वामी जी, क्योंकि वो मधुर रस में निष्णात हैं। और जो हृदय चैतन्य जी हैं वो कौन से रस में निष्णात हैं? वो है सख्य रस में। तो रसगत दृष्टि से तो ये वाला एक विचार हो गया, किंतु फिर हमने ये भी श्रवण किया है ठीक ठीक रूप में, जार जेई रस से ही सर्वोत्तम, जिनका जिस रस में प्रतिष्ठित होते हैं वो उसी में क्या होते हैं? जार जेई रस से ही सर्वोत्तम, वो उसी को सर्वोत्तम मानते हैं अपना, और उसी में परम प्रसन्न भी रहते हैं। उनको कोई अभाव अनुभव नहीं होता है, उनको कोई अभाव भी अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए अब जैसे ब्रज में नंद बाबा, यशोदा मैया, या फिर कृष्ण के साथ में जो सखा लोग, अथवा कृष्ण के जो गोपियां इत्यादि हैं, उन सब का रस तो अलग अलग है। रस अलग अलग होने पर भी वो पवित्र चरित्र वाले हैं या नहीं हैं? उनमें किसी में भी कोई जगत का दोष हो सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब हो सकता उनमें कभी भी? उनमें किसी में नहीं होता। तो इसी प्रकार से वास्तविक गुरु जो हैं, वास्तविक गुरु हृदय चैतन्य जी, गौरीदास पंडित, ये कौन है? वास्तविक ये गुरु है। रस में जो भी रस में क्यों ना हो, किंतु चरित्र कैसा है? पवित्र है। भक्ति कैसी है? परम शुद्ध वाली है, उन्नत अवस्था वाले हैं तो उस। और जीव गोस्वामी जी भी इधर, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी भी, ये भी शुद्ध भक्त हैं, महाप्रभु के नित्य परिकर गण हैं। तो इसीलिए इनमें से श्यामानंद प्रभु किसको छोटा और किसको बड़ा मानेंगे? उनका छोटा और बड़ा मानना हमारे जो साधारण जगत का, हमारा जिस प्रकार का ज्ञान छोटे और बड़े का, वहां पर वैसे वाला नहीं होता। वहां बड़ी अलग प्रकार की अप्राकृत भावनाएं होती हैं। वो अप्राकृत भावनाएं बड़ी अलग प्रकार की हैं। उसका इस जगत की चीजों के साथ में संबंध नहीं होता, वो अलग प्रकार का है। तो अब गुरुजी, परम गुरुदेव पहले लिखेंगे श्रीमन भाष्यकार की शिष्य परंपरा। अभी तक हमने क्या सुना? उनका गुरु परंपरा। किसका? भाष्यकार कौन है? श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु। अब उन्हीं की शिष्य परंपरा बता रहे। श्रीमन महाप्रभु से प्रारंभ कर भाष्यकार श्री बलदेव भूषण तक, विद्याभूषण तक की पांचरात्रिक परंपरा का उल्लेख किया गया है। नीचे शिष्य परंपरा का उल्लेख किया जा रहा है। श्री उद्धर दास, कहीं कहीं श्री उद्धव दास का भाष्यकार के शिष्य रूप में उल्लेख देखा जाता है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के शिष्य का नाम आता है श्री उद्धव दास, अथवा कोई कहते हैं उद्धव नहीं था, उनका नाम उद्धर दास था। जो भी हो, तो वो एक व्यक्ति, ये कौन है? ये हैं श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु के शिष्य। किसी मत से ये दोनों पृथक व्यक्ति हैं। जैसा भी हो, उद्धव दास के श्री मधुसूदन दास नामक शिष्य थे। बलदेव विद्याभूषण का नाम पहले बताया, फिर उनके शिष्य का नाम क्या बताया? श्री उद्धव दास। श्री उद्धव दास जी के शिष्य, उनका नाम है श्री मधुसूदन दास। वो कहाँ पर रहते थे? ब्रज के अंतर्गत सूर्य कुंड में। हम लोग जहाँ सूर्य कुंड अभी भी दर्शन करने जो भक्त लोग जाते हैं, वहाँ पर श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जी का समाधि मंदिर दर्शन करते हैं। वहीं पर ही श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी भी रहते थे। तो श्री मधुसूदन दास जी से फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इन्हीं मधुसूदन दास के शिष्य थे। ये सिद्ध जगन्नाथ दास के नाम से कुछ दिन पूर्व माथुर मंडल, क्षेत्र मंडल और गौड़ मंडल में सार्वभौम वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवत परंपरा क्रम से भजन शिक्षा गुरु रूप में ग्रहण किया। अभी
हम लोगों को जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी से तो पता ही है, हमारी गुरु परंपरा ठाकुर जी के पास में ही है ना, उनके चरण कमलों में रहती है। प्रारंभ कहाँ से रखते हैं? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी से, क्योंकि उन्हीं का चित्रपट मिलता है। उससे पहले फोटो खींचने की सुविधा नहीं थी, उससे पहले केवल तैल चित्र बनते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का फोटो ये वाला शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने खिंचवाया था। वो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पर आए थे, समय समय पर आते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था, जब उन्होंने अपना काम इत्यादि से रिटायरमेंट ले ली, उनका घर था राम बागान लेन कोलकाता में। अभी भी वो वाला घर है पड़ा, राम बागान लेन कोलकाता में। वहीं पर बाबा जी महाराज जी बीच बीच में आते थे। उसी घर की छत के ऊपर बैठ करके ही ये वाला चित्र जो हम लोगों को सब जगह मिलता है अभी, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने खिंचवाया था। उससे पहले फोटोग्राफ नहीं होते थे। उस समय भी देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पद के कारण वो कितने एडवांस थे, इसलिए उनके समय का फोटो मिलता है। मैं जब भक्ति विनोद ठाकुर जी 1914 में तो अप्रकट हो गए। 1914 में मेरे को पलवल का पता है, वहां पर 82 में सबसे पहले एक फोटो की दुकान खुली, फोटोग्राफी की। वहीं पर लाइन लगा करके सारे लोग फोटो खिंचवाने के लिए जाते थे। बड़ी बड़ी लाइन लगती थी, 3-3 घंटे 4-4 घंटे के बाद आपका नंबर आएगा, आपको अंदर बुलाएंगे दुकान में, आपका फोटो खींचेंगे, जो भी पैसे लेके फिर आपको वो फोटो मिलेगा। तब लोग अपने घर में वो ऐसे लगा करके रखते थे। हमारे घर से भी हमारे को खिंचवाने के लिए ले गए, हमारे दादाजी के साथ में, पूरे परिवार सारे खड़े हो फोटो खींचो। वो फोटो खिंचवाया 1982 में। तो पहली बार 1982 में यहाँ पर फोटो की दुकान खुली फोटोग्राफर की। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का फोटो कब खींच के रखा? 1905 में, 1900 में हो सकता नहीं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कब चले गए मेरे को ठीक से उनका पता नहीं, किंतु 1900 से पहले की बात। तो इसीलिए उनका फोटोग्राफ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने खींच के रखा। तो जैसा भी हो, तो इसमें अब शिष्य परंपरा में क्या आया? श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, उन्होंने आगे मंत्र दीक्षा दिया किसको? श्री उद्धव दास जी को। उद्धव दास जी ने मंत्र दीक्षा दिया श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जी को। मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जी से दीक्षा किसका हुआ? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का। अब फिर आगे इन्हीं से परंपरा में फिर से भक्ति विनोद ठाकुर जी इनके मंत्र शिष्य नहीं है, वो इनके मंत्र शिष्य नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनसे क्या किया? जैसे पहले बतलाया, श्यामानंद प्रभु जो हैं वो हृदय चैतन्य जी से शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के फिर आ गए थे वृंदावन में जीव गोस्वामी जी के पास में। क्या हो गया उनका? भजन शिक्षा इत्यादि। इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी इन्हीं को ही क्या किया? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के पास आकर के इनका ऐसा अनुगत्य किया, इनको अपने भजन गुरु के रूप में, भजन शिक्षा गुरु, परम गुरुदेव ने दोनों शब्द एक साथ बोल दिए, भजन शिक्षा गुरु। उन्हीं को ही शिक्षा गुरु कह सकते, उन्हीं को भजन शिक्षा गुरु, उन्हीं को भाव प्रदाता गुरु। तो ये उन्होंने उनसे भजन शिक्षा गुरु रूप में उनको ग्रहण किया। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के निर्देश से ही श्रीमन महाप्रभु के जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर का प्रकाश किया। फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के शिक्षा गुरु या भजन गुरु जो है वो कौन है? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने मेरे गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को दीक्षा मंत्र आदि प्रदान कर अपने शिष्य के रूप में वर्ण किया था। बाबा जी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने तो आगे क्या दिया है? फिर मंत्र भी दिए हैं। तो प्रभुपाद जी उनके कौन है? मंत्र शिष्य भी हैं। और प्रभुपाद जी ने आगे किसको मंत्र इत्यादि दिए हैं? बहुत सारे शिष्यों को। उसमें से हमारे परम गुरुदेव ये लिख रहे हैं, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, कि मेरे को प्रभुपाद को दीक्षा मंत्र मिले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से ही। तो उसके बाद कह रहे हैं जो लोग इस परंपरा को
स्वीकार करने में अक्षम हैं। जो लोग इस परंपरा को स्वीकार करने में अक्षम हैं, वे श्री तोताराम बाबा जी महाराज द्वारा उल्लिखित 13 प्रकार के अपसंप्रदायों में परिगणित हैं। जो लोग इस परंपरा को स्वीकार नहीं कर पाते, इस परंपरा को समझने में अक्षम हैं, जो केवल मंत्र परंपरा को ही समझते हैं, जो उसके बीच में जो शिक्षा गुरु वाली परंपरा, भजन प्रदान करने वाले गुरु की परंपरा अथवा भजन भाव प्रदाता गुरु वाली जो परंपरा, उसको जो समझने में असमर्थ है, जो दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझने में असमर्थ हैं, ऐसे वाले लोगों का जो अपना ही उनका गिनती है किसमें होता है? अपसंप्रदाय में। और जो प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है, ये वास्तविक रूप में क्या है? सत संप्रदाय को देखने का, समझने का वास्तविक पद्धति है। इस प्रकार से पहले परम गुरुदेव ने कह दिया, कह रहे 13 प्रकार के अपसंप्रदाय में ये परिगणित हैं, अथवा 14वें अपसंप्रदाय के सृष्टिकर्ता है, ये भी लिख दिया। अब आगे सब हेडिंग दिया, पांचरात्रिक परंपरा एवं भागवत परंपरा, जिसको हम लोगों को गुरुदेव अच्छे से समझाना चाहते हैं। उल्लिखित गुरु परंपरा से हम जान पाते हैं कि श्री बलदेव विद्याभूषण श्रीमन महाप्रभु के अनुगत श्री श्यामानंद परिवार के अंतर्गत हैं। आचार्य श्री श्यामानंद के श्री जीव गोस्वामी का अनुगत्य स्वीकार करने के कारण तथा श्री जीव गोस्वामी के एकांत रूपानुग होने के कारण श्री बलदेव विद्याभूषण भी रूपानुग वैष्णव हैं। अब ये हमने पहले सुन लिया ऐसे तो कि जो श्यामानंद प्रभु हैं, उनके बीच में, अब उनके बीच में का अर्थ उनके भजन में, उनकी निष्ठा में, उनके सब आचार विचार में किसका प्रभाव देखा गया अधिक से अधिक? जो उनके भाव प्रदाता गुरु, किनका? जीव गोस्वामी जी का। जीव गोस्वामी जी का नाम क्या है? रूपानुग वैष्णव, क्योंकि वो रूप गोस्वामी जी के शिष्य हैं। रूप गोस्वामी जी से, सनातन गोस्वामी जी से उन्होंने महाप्रभु की सारी शिक्षा को प्राप्त किया है। अब रूप गोस्वामी जी के शिष्य जीव गोस्वामी जी के भजन शिष्य श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद जी की परंपरा में कौन आ गए? श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु कौन हुए फिर? रूपानुग वैष्णव। ये रूपानुग वैष्णव है। जो लोग बलदेव विद्याभूषण को रूपानुग नहीं मानकर श्यामानंद परिवार भुक्त कहकर यह मानते हैं कि वे उन्नत उज्ज्वल रस के परम उच्च सेवा भाव के अधिकारी नहीं हैं, वे निश्चय ही भ्रांत एवं अपराधी हैं। जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं, इन्होंने रूप गोस्वामी पाद जी के ग्रंथों का टीका भी लिखा है। कौन से ग्रंथ का? विशेष करके मिलता है श्री उत्कलिका वल्लरी, उस ग्रंथ का उन्होंने टीका किया, और ग्रंथों की भी टीका की है। तो इसलिए ये कौन है वास्तविक रूप में? रूपानुगा वैष्णव आचार्य हैं। उनकी लेखनी से, उनके द्वारा अपनी आप से प्रदान की गई गुरु परंपरा से, सब प्रकार से उनका जिस प्रकार का शिक्षा सेवा, वो सारा वही बताता है। तो कह रहे हैं, जो परम गुरुदेव लिख रहे हैं, जो लोग बलदेव विद्याभूषण को रूपानुग नहीं मानकर श्यामानंद परिवार भुक्त कहकर, वो केवल ये कहते हैं कि नहीं ये श्यामानंद परिवार के हैं। मतलब क्या हुआ कि श्यामानंद जी शिष्य किसके हैं? हृदय चैतन्य के। हृदय चैतन्य जी हैं जो वो गौरीदास पंडित के, तो ये उस परिवार के हैं, ना कि ये रूपानुग वैष्णव है। उनका इधर से कनेक्शन काटना चाहते हैं इनके शिक्षा गुरुओं से, किंतु परम गुरुदेव कह रहे हैं कि उनका वो जो है स्वयं क्या है? भ्रांत हैं ये लोग, और ये लोग अपराधी हैं। जो लोग सत्य वस्तु को समझ नहीं पाते और जानने पर भी मानते नहीं। श्री बलदेव विद्याभूषण के
श्री दामोदर दास के निकट पांचरात्रिक दीक्षा में दीक्षित होने पर भी उन्होंने श्रीमद् भागवत एवं गोस्वामियों के भक्ति शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। रूप गोस्वामी जैसे श्यामानंद प्रभु ने किया था, वही चीज आगे इनका अपनी आप से हो गया। गोस्वामियों का ग्रंथ पढ़ना पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। यहाँ से बोलना परम गुरुदेव ने अब प्रारंभ किया। जो विषय मुख्य रूप से हम समझना चाहते हैं, कौन से वाला? पांचरात्रिक परंपरा और भागवत परंपरा। इन दोनों में से अब लिख दिया पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सी है? भागवत परंपरा। पांचरात्रिक परंपरा में ये किसके, श्यामानंद जी किसके शिष्य हैं? पांचरात्रिक दीक्षा में श्री हृदय चैतन्य के। और भागवत परंपरा में किसके शिष्य हैं? श्री जीव गोस्वामी जी के। तो इसीलिए पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। भागवत परंपरा भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। भागवत परंपरा में पांचरात्रिक परंपरा अनुस्यूत रहने के कारण भागवत परंपरा का माधुर्य एवं श्रेष्ठत्व है। भागवत परंपरा में क्या रहता है? उसमें बता दिया कि पांचरात्रिक परंपरा अनुस्यूत है। अनुस्यूत शब्द का अर्थ क्या होता है? इंक्लूडेड। और कोई शब्द? गुरुदेव कभी कभी एक और शब्द भी बोलते थे, क्रोडीभूत। क्रोडीभूत करना अर्थात जैसे नित्यानंद प्रभु, उन्होंने विश्व रूप प्रभु को अपने भीतर में समा लिया, इसको कहते हैं क्रोडीभूत करना। कृष्ण जो माता यशोदा के साथ बिस्तर पे सोए हुए थे, वसुदेव जी अपने साथ में एक और कृष्ण को लाए जो मथुरा से आए थे। तो वहां पर जो यशोदा मैया वाले कृष्ण, उन्होंने क्या कर लिया? देवकी वाले कृष्ण को क्रोडीभूत कर लिया, आत्म सात कर लिया, अनुस्यूत कर लिया, अपने भीतर में क्या कर लिया? समा लिया। कौन समा सकता है? कृष्ण जो हैं यशोदा माता के पुत्र, क्योंकि वो सर्व अवतारी हैं, इसीलिए उन्होंने देवकी के पुत्र को अपने भीतर में समा लिया। किंतु देवकी के पुत्र वो यशोदा के पुत्र को अपने भीतर नहीं समा सकते। वो नहीं समा सकते। क्यों नहीं समा सकते अपने भीतर में? क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण मूल है और जो देवकी नंदन है वो मूल नहीं है, वो अवतार है। कृष्ण यशोदा नंदन अवतारी हैं, देवकी नंदन अवतार हैं। तो इसलिए अवतार को उन्होंने क्या कर लिया? अपने भीतर में समा लिया। उसी समाने को ही शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं क्रोडीभूत करना, एक ही कर लेना, अनुस्यूत कर लेना। इसी का ही नाम क्या हो जाता है? अनुस्यूत करना। इसी प्रकार से अब यहाँ पर बताया कि भागवत परंपरा जो है वो क्या करती है? भागवत परंपरा मूल है। भागवत गुरु से दीक्षा लेने का, गुरु के साथ संबंध होने का वास्तविक अर्थ क्या होता है? भगवान की भजन की शिक्षा, भगवान के प्रति भाव को प्राप्त करना, भगवान अपने स्वरूप को प्राप्त करना, उसी के अनुसार भगवान की सेवा करना, जगत की वस्तुओं से अलग हट जाना, निकल जाना और भगवान के पूरी तरह से होकर के रह जाना। यही तो गुरु धारण का वास्तविक उद्देश्य है ना। अब अगर किसी का यही वाला चीज नहीं हुआ तब फिर उसकी दीक्षा का मूल्य क्या रह गया? तब उसकी दीक्षा का मूल्य क्या रह गया? अब इसको थोड़ा सा बड़े ही एक निर्मल चित्त से, जगत वाली जो भाषा के दोष आ जाते हैं, मल, उसको निकाल करके, उसको हटा करके एक स्वच्छ हृदय से अगर वार्तालाप करने बैठे तब ये चीजें समझ आएंगी। जैसे श्री रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं, उनका नाम हम सबने सुना हुआ है। 4 वैष्णव आचार्य, सबसे पहले उन चारों में से जो श्री संप्रदाय, उसी श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य। जिस दिन ये
इनके मन में भक्ति की बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं आकर के उपस्थित हुई और इन्होंने श्री यमुनाचार्य जी के पास में, यमुनाचार्य जी के एक भक्त इनके गांव में रहते थे, श्री वरदराज के मंदिर में पास में, उनसे इनकी बड़ी अच्छी तरह से भगवान की भक्ति की भावना जागी। यमुनाचार्य गुरु जी के प्रति बड़ी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हुई, बहुत अच्छी भावनाएं उत्पन्न हुई। इन्होंने कहा, वही जो यमुनाचार्य जी के शिष्य रहते थे श्री वरदराज में, कि प्रभु मेरे को कृपा करके अपने गुरु जी के पास एक बार ले चलो श्रीरंगम में, मैं उनके दर्शन करूंगा, उनका चरण आश्रय करूंगा, उनका संग करूंगा, कुछ समय उनके पास रहूंगा, मेरे को कृपा करके ले चलो। वो बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्नता पूर्वक रामानुजाचार्य को, जिनका नाम पहले था लक्ष्मण देशिक, उनको अपने साथ लेकर के चल दिए। जब वो लगभग श्रीरंगम के पास पहुंच गए, कावेरी के एक तट पर थे, उसको कावेरी को पार करके श्रीरंगम में आना था दूसरे तट पर। वहीं से उन्होंने देखा कि आज कावेरी के तट पर बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। वहां पर जब पहुंचे तब सुना श्री यमुनाचार्य जी अप्रकट हो गए, दर्शन करने आए थे रामानुजाचार्य लक्ष्मण देशिक, किंतु जिनके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो गई थी, इतने श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य, उनके स्त्रोत, उनकी कथाएं सुन सुन करके आए थे, आज किंतु क्या देखा, वो अप्रकट हो गए, अप्रकट हो गए। भीड़ बहुत अधिक है, वो बहुत बड़े आचार्य थे, उनके बहुत शिष्य थे, तो अभी उनके दर्शन जब करेंगे, बार बार इन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को यहाँ तक लाए हो, ये तो सुन लिया कि वो अप्रकट हो गए, मेरा तो दुर्भाग्य, किंतु एक बार उनका साक्षात दर्शन करा दो, उनके शरीर का ही दर्शन करा दो एक बार। जब जिस किसी तरह से दर्शन करवाया, तब रामानुजाचार्य जी ने एक चीज देखी कि उनके जो हाथ हैं वो दोनों बंद हैं, मुट्ठी भींची हुई है उन्होंने। तब इन्होंने सभी उनके शिष्यों को कहा कि सुनो सुनो सुनो, सारे ध्यान से सुनो, मैं तो जानता हूं जब इस जगत से कोई जाता है तो उसके दोनों हाथ खुले रहते, बंद नहीं होते, मुट्ठी बांधे आया जगत में। जब बच्चे का जन्म होता है तब तो वो मुट्ठी बांध करके आता है, जब वो इस जगत से जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके हाथ खुले हुए होते हैं, तो इनके हाथ तो अभी बहुत भींचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये अभी अप्रकट नहीं हुए हैं। सब लोगों ने बड़ा ध्यान देना शुरू किया, हाथ को देखा, खोलने का प्रयास करवाया, खुला नहीं, खुला ही नहीं। तब सभी लोगों में चर्चा होने लगी, करे तो करे क्या, ये क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, श्वास नहीं चल रही, किंतु तो क्या करें। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मेरे को कुछ कहना है, अगर आप लोग आज्ञा दें तो इन्होंने आज्ञा दी सबने कि अगर तुम कुछ बोलना चाहते, कुछ कहना चाहते, तुमने ही ध्यान दिया, हमने किसी ने देखा नहीं, हमारा इतना जो है बुद्धि उसने काम नहीं किया, जैसे आप बोलो। तब इन्होंने बोला कि हे श्री यमुनाचार्य, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, यदि ये वास्तविक सत्य है तो आप कृपा करके इसका जो है कुछ दर्शन कराइए। तब उनकी एक अंगुली खुल गई। तो अभी ये कौन से वाले शिष्य हुए, मंत्र तो मिला नहीं, आज तक मिले ही नहीं थे साक्षात रूप में, कभी कुछ वार्तालाप ही हुआ नहीं, किंतु इन्होंने स्वीकार किया हुआ था और उन्होंने वो भी उस वस्तु को सर्वज्ञ अंतर्यामी होने के कारण जानते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अंगुली खुल गई। फिर इन्होंने कहा कि आपकी बहुत इच्छा थी कि वेदांत के ऊपर, इनके भाष्य का नाम क्या है, पारिजात ना, पारिजात भाष्य, पारिजात भाष्य मैं लिखूंगा। आपकी बड़ी इच्छा थी, आप पारिजात भाष्य लिखना चाहते थे, वो काम आप कर नहीं पाए, वो आपका काम मैं करूंगा। तो फिर दूसरी उंगली खुल गई। अब ये कौन से शिष्य, उनके इच्छा को उनके बताए बिना
अपनी आप से कैसे जान लिया? वो ये काम करना चाहते थे, वो ये कर नहीं पाए, उनकी इच्छा आगे की ये रामानुज करे, ये सारा इनको पता चल गया, तो इनकी दूसरी अंगुली खुल गई। फिर और क्या कहा था, मैं ठीक से तो नहीं बता पा रहा, किंतु वो रिटन डॉक्यूमेंटेड है उनके अपने द्वारा, तो इसीलिए हमारे ग्रंथों में वो मिलता है। हमारा 4 आचार्य वाला ग्रंथ है, उसी में मिलता पूरा ये इतिहास। तो अभी ये उनके शिष्य हुए, किंतु अब ये शिष्य तो हो गए, कौन से वाले शिष्य हुए? ये कौन से शिष्य हुए? शिक्षा शिष्य और भजन शिष्य अथवा भाव प्रदान करने प्राप्त करने वाले शिष्य हुए। तो इसीलिए फिर बाद में इन्होंने अब क्या किया, मंत्र दीक्षा भी ली। मंत्र दीक्षा किससे ली? फिर वही यामुनाचार्य जी के एक शिष्य थे गोष्ठी पूर्ण जी, उन्हीं से फिर मंत्र दीक्षा भी लिया, मंत्र दीक्षा ली। तो अभी इन्होंने अब इनका पांचरात्रिक जो मंत्र प्राप्त हुआ, उससे पहले ही इनको जो शिष्य को शिष्यत्व प्राप्त होना, वो इनको पहले प्राप्त हो चुका था ना नहीं हो चुका था? वास्तविक शिष्य सबने स्वीकार किया। गोष्ठी पूर्ण जी भी बहुत बार उन्होंने मना किया, मैं तुम्हारे को मंत्र दूं। कैसे मंत्र दूं तुम्हारे को? तुम मेरे से बड़े हो, किस लिए बड़ा क्यों हूं? आपका दीक्षा हुआ, मंत्र हुआ, संन्यास हुआ यामुनाचार्य जी से, तो इसलिए गोष्ठी पूर्ण जी आप बड़े हो। तो वो कहते कि नहीं, तुम्हारा भले ही बाहरी रूप में मंत्र नहीं हुआ, तुम्हारा बाहरी रूप में मिलना भी नहीं हुआ, तुम्हारा बाहरी रूप में उनके साथ रहना भी नहीं हुआ, किंतु सर्वज्ञता के कारण भाव वाला जो तुम लोगों का आदान प्रदान हुआ, इसके कारण तुम उनके बड़े शिष्य हो। तो इसलिए इनका शिष्यत्व इनमें पहले आ गया था, भाव पहले आ गया था, और जो शिक्षा थी वो पूरी पहले ग्रहण कर ली थी। इनका जो मंत्र इत्यादि होना हुआ वो बाद में हुआ। तो वो जो मंत्र प्राप्त करना, अब जरूरी था कोई मंत्र प्राप्त करना? प्रहलाद महाराज जी ने नारद ऋषि से शिक्षा ले ली गर्भ के भीतर में। प्रहलाद जी गर्भ के भीतर में थे, शिक्षा सारी वहां पर मिल गई। नारद जी का कभी साक्षात दर्शन हुआ ही नहीं, किंतु उन्हीं के शिष्य हैं। बाद में उन्होंने मंत्र लिया, किसी से सुना जाता है? उन्होंने मंत्र नहीं लिया किसी से भी। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाव आ गया पहले से, शिक्षा पूरी मिल गई है, शिक्षा शिष्य बन गए, भाव प्राप्त करने वाले बन गए, भजन का पूरा शिक्षा मिल गया, संसार का पूरा अनुभूति हो गया, उसमें प्रवेश किए बिना ही। तो उनके शिष्य नहीं है, उनके शिष्य हैं, किंतु क्योंकि वो सत्य युग की बात थी, इसलिए उन्होंने मंत्र इत्यादि आगे किसी से लिया नहीं। कलयुग में जो हम लोग हैं बहुत कम बुद्धि वाले, मंद सुमंद मतयो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर रामानुजाचार्य जी मंत्र दीक्षा नहीं लेते तो लोग क्या करते, इसी का बहाना बना करके कि नहीं, जैसे रामानुजाचार्य जी के यामुनाचार्य गुरु हैं, इसी तरह से मेरा अमुक व्यक्ति गुरु, मेरे को ना मंत्र की जरूरत है, ना किसी का अनुगत्य मानने की जरूरत है, ना किसी के साथ अनुसार चलने की जरूरत है, अपना जिसको मानो वही गुरु हो जाते हैं, बस हो गए। मैं जिसकी कथा सुनता हूँ उनसे, जैसे अभी ऋत्विक, ये क्या है? ऋत्विक लोग जो हैं, ऋत्विक लोग मतलब इस्कॉन से हट करके एक बेंगलोर के लोगों का ब्रांच बना है, और उनके देश विदेश में बहुत सारे लोग हैं, अक्षय पात्र भी जिनको कहते हैं, जिनका वृंदावन में भी अभी अलग से बहुत बड़ा स्थान बन रहा, अक्षय पात्र, ये लोग क्या है? इनको कहते हैं ऋत्विक। ऋत्विक मतलब अब ये लोग बोलते हैं आगे मंत्र की साक्षात गुरु से किसी से जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद जी अर्थात श्रील स्वामी महाराज जी इस्कॉन के जो गुरु जी हैं, उनके जाने के बाद में और किसी साक्षात शरीर धारण करने वाले गुरु की आवश्यकता नहीं है। उनकी शिक्षा है पढ़ी ग्रंथ में, उनके ऑडियो है, उनकी वीडियो है, उसी को सुनो, उसी के अनुसार जीवन यापन करो, वैसे वाले शिष्य बन जाओ, तुम प्रभुपाद जी के डायरेक्ट शिष्य बनो। अब और बीच में किसी की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? ऋत्विक गुरु। तो ये ऐसे गलत है ना? ठीक है, कुछ दृष्टिकोण से ठीक है, शिक्षा तो स्वामी महाराज जी की लेंगे, उसी के अनुसार ही चलेंगे,
उसी तरह से 4 नियम पालन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। किंतु इसमें असुविधा कहाँ पर आती है? हमारे गुरुदेव बोलते थे कि तुमने स्वामी महाराज जी को तो गुरु धारण कर लिया, किंतु उन्होंने भी तुम्हें शिष्य बनाया या नहीं बनाया, ये कैसे पता चलेगा? फिर तुम उनकी शिक्षा पालन कर रहे हो, ये ठीक है, किंतु अगर तुम कुछ भूल करोगे तो तुम्हारे को बताएगा कौन? और तुम फिर सचमुच में उस भूल को ठीक अगर नहीं करोगे तो सामने सामने रहने से भी गुरु का शिष्य नहीं होता व्यक्ति, अगर भूल ठीक ना करे। तो इसलिए उसमें भी असुविधा आ जाती है। समझ आ रही बात ये सारी? तो रामानुजाचार्य जी कौन से शिष्य? गोष्ठी पूर्ण जी से मंत्र इसीलिए उन्होंने लिया कि जो लोग हैं वो केवल मेरे जैसे उदाहरण को, क्योंकि मेरे जैसा उदाहरण लाखों में एक मिलेगा, करोड़ों में एक मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हैं कौन? उनका स्वरूपता बताया रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार। लक्ष्मण मतलब बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु मतलब नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु अथवा लक्ष्मण जी, ये साक्षात इस जगत में प्रकटित हुए, इनको गुरु करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए यामुनाचार्य की सारी बात जान गए, यामुनाचार्य भी इनकी बात जान गए। क्यों? क्योंकि ये कौन है? ये तो स्वरूपता ही कुछ और है। किंतु मैं हूं बद्ध जीव, मैं अगर इस तरह से किसी को केवल भाव गुरु मान के बैठ जाऊंगा और दीक्षा इत्यादि नहीं लूंगा, तब मेरा क्या होगा? मेरा मंगल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कलयुग में रामानुजाचार्य जी के आने के कारण उन्होंने क्या किया? इस कलयुग के जीवों के परम मंगल के उद्देश्य से, वो सब होने पर भी इन्होंने क्या किया? फिर से पांचरात्रिक मंत्र दीक्षा भी लिया, मंत्र भी लिया। गोष्ठी पूर्ण जी को प्रार्थना कर करके उन्होंने बहुत बार इनको लौटा दिया कि नहीं, तुम्हारे को मैं मंत्र दूं, मेरा हृदय मानता नहीं, किस तरह से तुम्हें दूं, ये संभव नहीं। किंतु इनके बार बार कहने पर तब उन्होंने इनको स्वीकार की। तो अब इसमें कौन सी वाली परंपरा बड़ी हुई? वास्तविक कौन? हम चाहते क्या है गुरु से, अथवा गुरु शिष्य को देना क्या चाहते हैं? सदगुरु सद शिष्य को देना क्या चाहते हैं, और सद शिष्य सदगुरु से प्राप्त करता क्या है? यही अपना स्वरूप का वास्तविक परिचय, भगवान का वास्तविक परिचय, भगवान के साथ में सेवा के संबंध को अच्छी तरह से गाढ़ता से प्राप्त करना, यही सारा कुछ ही तो। बद्ध अवस्था से निकल करके मुक्त अवस्था में पहुंचना, जगत के समस्त दोषों से अलग हट करके पवित्र होकर के, चित्त पवित्र, हृदय पवित्र, सेवा की परिपाटी पवित्र, गुरुवर्ग पवित्र, वैष्णव जिनके साथ मेरा संबंध हो, वास्तविक वो वैष्णव हो, वो भी पवित्र। यही तो शिष्य चाहता है। उसका प्रयोजन क्या है? आवश्यकता क्या है? नहीं तो वही वस्तु ही जहाँ पर पूरी तरह से प्राप्त होती है, उसी को ही क्या कहते हैं? वास्तविक भागवत परंपरा। उसी के अंदर ही मंत्र वाली परंपरा भी जो है, वो भागवत परंपरा ही उसको क्या करती है? क्रोडीभूत करती है, उसी को अपने भीतर में आत्मसात करती है, उसी को ही तीसरा एक शब्द बोलते हैं अनुस्यूत करती है। तो इसीलिए परम गुरुदेव ने लिख दिया कि भागवत परंपरा में पांचरात्रिक परंपरा अनुस्यूत है। अब यामुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को मंत्र दिया है या नहीं दिया है? वास्तविक मंत्र ही इसी को कहते हैं। गुरु के प्रति अगाध निष्ठा, गुरु की सेवा में प्रबल आकांक्षा, उनके मन के अभिष्ट के अनुसार सेवा करना, यही तो मंत्र में दिया जाता है। मंत्र में कैसे दिया जाता है? ये प्रारंभ से केवल साधारण शब्दों में कह करके दिया जाता है। जैसे माता पिता बच्चे को कहते हैं, तू हमारा बच्चा है, हम तेरे माता पिता हैं, तुम्हारा नाम ये है, मेरा नाम ये है, इनका नाम ये है, जो जो तुम्हें सिखाता हूँ सारा कुछ सीखते हुए जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा सारा कुछ। यही तो सिखाते हैं गुरु।
फिर माता पिता जैसे बच्चे का पालन करते हैं, गुरु इसी प्रकार से किसका पालन करते हैं? शिष्य का करते हैं। और उसको क्या करते हैं? इसी तरह से पूरा भगवान वाले राज्य में, आत्म तत्व वाले राज्य में ला करके खड़ा करते हैं। तो इसीलिए उसी में अगर कहें कि स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक ही केवल उसने बच्चे को शिक्षा दिया है और जो माता पिता हैं उन्होंने बच्चे को शिक्षा नहीं दिया है, काम चलेगा? काम चलेगा इसमें? जो माता पिता हैं उन्होंने ही वास्तविक रूप में क्या किया है? बच्चे को भेजा है। तो इसीलिए पढ़ने के लिए किसने भेजा? माता पिता ने। अध्यापक ने जो पढ़ाया वो क्यों पढ़ाया इस बच्चे को? माता पिता ने उसको पैसे दिए हैं, इसीलिए उसने इस बच्चे को पढ़ाया है। तो वास्तविक रूप में जैसे हम हलवाई को पैसे दे करके अपना यहाँ पर उत्सव करते हैं, तो अभी उत्सव किसने किया? हलवाई ने किया ना, मैंने किया? हम लोगों ने किया ना। उत्सव जो पैसे खर्च करेगा, जिसकी भावना होएगी, जो सब लोगों को बुला रहा है, जो सबको खिलाना चाहता है, उत्सव तो उसने किया है ना, न कि हलवाई ने किया है। किसने किया है? हमने किया है। तो इसी प्रकार से अध्यापक उसने भी पढ़ाया जो है, किस लिए पढ़ाया है? क्योंकि माता पिता ने पैसे दिए हैं उनकी वास्तविक रूप में, इसलिए उन्होंने ही पढ़ाया है। वहां पर भी माता पिता ने पढ़ाया है, घर में भी माता पिता ने पढ़ाया है। तो इसीलिए जो अध्यापक हो गया वो किसके भीतर में क्रोडीभूत हो गया? माता पिता में ही आ गया। इसीलिए उसको पिता बोलते हैं, अध्यापक को भी। अध्यापक को पिता कहा जाता है ना। किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो भी गुरु का मतलब एक केवल मात्र कोई फॉर्म नहीं, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, एक ऐसी भावना वाला एक भगवद प्रेरित जन जो मेरे को क्या करता है? भगवान की वास्तविक, भगवान की ओर लेकर के जाता है, उसी को क्या कहते हैं? गुरु। उसी का नाम होता है। ये कौन से गुरु हैं? ये मेरे भागवत परंपरा में गुरु हैं। इसलिए गुरुओं के नाम बहुत सारे बता दिए। वर्त्म प्रदर्शक गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, भजन गुरु और भाव प्रदाता गुरु, ये सारे वास्तविक रूप में क्या है? एक ही साथ में जुड़े हुए हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति को भगवान की सेवा में नित्य काल के लिए नियुक्त करना और उसको इस जड़ जगत की माया से निकालना। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? पूरी तरह से भागवत परंपरा। इसलिए केवल मंत्र परंपरा नहीं होती। जिसका भावना है, जो वो उस भावना को दे सकता है, वही वास्तविक रूप में सर्वश्रेष्ठ आसन अपने आप प्राप्त कर लेता है। आज यहीं तक रख देते। परम गुरुदेव की बातें हम लोग इससे आगे कल श्रवण करेंगे, जिससे कि हम लोगों को जो वो समझाना चाहते वो ठीक से अच्छे से समझ आ जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो